बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण 153वां अध्याय। मथुरा, यमुना और अक्रूर तीर्थों के महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, शिवकुंड के उत्तर नवक नामक एक पवित्र स्थान है, जहाँ स्नान करने मात्र से ही प्राणी को सौभाग्य सुलभ हो जाता है और पापी पुरुष भी मेरे धाम में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अब इस तीर्थ की एक पुरानी घटना सुनो। पहले नैमिषारण्य में एक दुष्ट निषाद रहता था। एक बार वह किसी मास की चतुर्दशी को मथुरा आया और उसके मन में यमुना में तैरने की इच्छा उत्पन्न हुई। यद्यपि वह यमुना में तैरता हुआ संयमन तीर्थ तक पहुंच गया, फिर भी दैवयोग से वह उससे बाहर न निकल पाया और वहीं उसका प्राणांत भी हो गया। दूसरे जन्म में वही निषाद क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर संपूर्ण भूमंडल का स्वामी बना, जिसकी राजधानी सौराष्ट्र में थी, और कालांतर में वही यक्ष्मधनु नाम से प्रख्यात हुआ। वह अपने धर्म अर्थात छात्र धर्म तथा राजधर्म का भली भांति पालन करता तथा अपने राज्य की रक्षा और प्रजा का रंजन करने में समर्थ और सफल था। उसका विवाह काशीराज की सुंदरी कन्या पीवरी से हुआ। यक्ष्मधनु की और भी रानियां थीं, किंतु सभी रानियों में पीवरी ही उसे सबसे अधिक प्रिय थी। वह उसके साथ भवनों, उद्यानों, उपवनों और नदी तटों पर विहार करता हुआ राज्य सुख का उपभोग करने लगा। कालांतर में उसके 7 पुत्र और 5 पुत्रियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार यक्ष्मधनु के 77 वर्ष बीत गए। एक समय जब वह शयन कर रहा था तो अचानक उसे मथुरा के संयमन तीर्थ की स्मृति हो आई और उसके मुख से हा हा शब्द निकलने लगा। इस पर पास में सोई उसकी पटरानी पीवरी ने कहा, राजन, आप यह क्या कह रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, प्रिय, जो किसी मादक वस्तु आदि के सेवन से बेशुद्ध रहता है, नींद में रहता है अथवा जिसका चित्त विक्षिप्त रहता है, उसके मुख से असंबद्ध शब्दों का निकल जाना स्वाभाविक है। मैं नींद में था, इसी से ये शब्द निकल गए, अतः इस विषय में तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। फिर रानी के बार बार आग्रह करने पर यक्ष्मधनु ने कहा, सुभानने, यदि मेरी बात तुम्हें सुननी आवश्यक जान पड़ती है तो हम दोनों मथुरापुरी चलें। वहीं मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा। ग्राम, रत्न, खजाना और जनता की संभाल के लिए पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर देना चाहिए। देवी विद्या के समान कोई आँख नहीं है, धर्म के समान कोई बल नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है। संसार का संग्रह करने वाले की अपेक्षा त्यागी पुरुष सदैव श्रेष्ठ माना गया है। वसुंधरे, राजा यक्ष्मधनु ने इस प्रकार अपनी पत्नी पीवरी से सलाह कर अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक किया और उसके साथ श्रेष्ठ पुरुषों, मंत्री आदि के रहने की व्यवस्था कर दी। फिर पूर्ववासी जनता से विदा ले हाथी, घोड़ा, कोष और कुछ पैदल चलने वाले पुरुषों को साथ लेकर वे दोनों मथुरा के लिए चल पड़े और बहुत दिनों के बाद वे मथुरा पहुँचे। मथुरापुरी उस समय देवताओं की पुरी, अमरावती जैसी प्रतीत हो रही थी। 12 तीर्थों से संपन्न उस पुण्यमयी पुरी ने मानो पापों को नष्ट करने के लिए अपने को मनोहर बना लिया हो। वसुंधरे, जब राजा यक्ष्मधनु और पीवरी ने मथुरापुरी का दर्शन किया तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। फिर उस रानी ने उस रहस्य को पूछा जिसके लिए वे मथुरा आए थे। इस पर यक्ष्मधनु ने कहा, पहले तुम अपनी रहस्यपूर्ण बात बताओ, तब मैं बताऊंगा। पीवरी बोली, पहले मेरा निवास गंगा के तट पर था, किंतु वहाँ भी मेरा नाम पीवरी ही था। एक बार मैं कार्तिक द्वादशी के दिन इस मथुरापुरी के दर्शन के लिए यहाँ आई। उसी समय नाव द्वारा यमुना को पार करते समय मैं अचानक धारापतन तीर्थ के गहरे जल में गिर गई, जिससे मेरे प्राण निकल गए। इसी तीर्थ के प्रभाव से मेरा काशी नरेश के यहाँ जन्म तथा फिर आपसे विवाह हुआ। वसुंधरे, इसके बाद राजा यक्ष्मधनु ने जिस प्रकार संयमन तीर्थ में उसकी मृत्यु हुई थी, वह सब कथा पीवरी से सुनाई। अब वे दोनों मथुरा में ही रहने लगे और यमुना में स्नान करने का नियम बना लिया। प्रतिदिन नियम से वे मेरा दर्शन करते। कालांतर में वहीं शरीर त्याग कर सभी बंधनों से मुक्त होकर वे मेरे लोक को प्राप्त हुए। देवी,
उसी मथुरा में मधुवन नामक एक अत्यंत सुंदर स्थान है और यहीं एक कुंद वन के नाम से मेरा प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ जाने पर ही व्यक्ति सफल मनोरथ हो जाता है। यहीं वनों में प्रधान एक काम्यक वन है, जहाँ स्नान करने से मनुष्य मेरे धाम को प्राप्त होता है। यहाँ के विमल कुंड तीर्थ में स्नान करने से प्राणी के संपूर्ण पाप धुल जाते हैं और जो वहीं प्राणों का परित्याग करता है वह मेरे लोक में प्रतिष्ठा पाता है। 5वें वन को वकुल वन कहते हैं। वहाँ स्नान कर मनुष्य अग्नि लोक को प्राप्त करता है। यमुना के उस पार भद्रवन नाम का 6वां वन है। मेरी भक्ति में परायण रहने वाले पुरुष ही वहाँ जा पाते हैं और उन्हें नागलोक की प्राप्ति होती है। खदिर वन 7वां है और 8वां महावन है। 9वें वन का नाम लौह जंग वन है, क्योंकि लौह जंग ही इसकी रक्षा करता है। 10वें वन का नाम बिल्व वन है, जहाँ जाकर प्राणी ब्रह्मा जी के लोक में प्रतिष्ठा पाता है। भांडीर वन 11वां है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य माता के गर्भ में नहीं आता। 12वां वन वृंदावन है, जहाँ की अधिष्ठात्री वृंदा देवी हैं। देवी समस्त पापों का संहार करने वाला यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। वसुंधरे वृंदावन जाकर जो गोविंद का दर्शन करते हैं उन्हें यमपुरी में कदापि नहीं जाना पड़ता। उनको पुण्यात्मा पुरुषों की गति सहज सुलभ हो जाती है। यमुनेश्वर तीर्थ के धारा पतन में स्नान करने पर मनुष्य स्वर्ग का आनंद पाता है और यहाँ प्राण त्यागने वाला मेरे धाम को जाता है। इसके आगे नाग तीर्थ एवं घंटा भरण तीर्थ है, जिसमें स्नान कर मनुष्य सूर्य लोक में जाता है। वसुधे यहाँ सोम तीर्थ का वह पवित्र स्थान है, जहाँ द्वापर में चंद्रमा मेरा दर्शन करते हैं। इसमें अभिषेक कर मनुष्य चंद्र लोक में निवास करता है। यहीं जहाँ सरस्वती नदी ऊपर से उतरी है, वह पवित्र स्थान संपूर्ण पापों को हरने वाला है। मथुरा के पश्चिम में ऋषिगण निरंतर मेरी पूजा करते हैं। प्राचीन काल में सृष्टि के अवसर पर ब्रह्मा द्वारा मन से निर्मित होने के कारण इसका नाम मानस तीर्थ पड़ा। यहाँ जो स्नान करते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है। यहीं भगवान श्री गणेश का एक पुण्यमय तीर्थ है, जिसके प्रभाव से पाप दूर से ही भाग जाते हैं। यहाँ चतुर्थी, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन स्नान करने से मनुष्य के सामने श्री गणेश जी के प्रभाव से दुख पास में नहीं फटकते। विद्या आरंभ की जाए अथवा यज्ञ एवं दान आदि की क्रियाएं संपन्न करनी हो तो सभी समयों में गौरी नंदन गणेश जी धर्मकर्ता पुरुष के कार्य को सदा निर्विघ्न पूर्ण कर देते हैं। यहीं आधा कोस के परिमाण वाला परम दुष्कर शिव क्षेत्र है, जहाँ रहकर भगवान शंकर इस मथुरापुरी की निरंतर रक्षा करते हैं। उसके जल में स्नान और उस जल का पान कर मनुष्य मथुरावास का फल प्राप्त करता है। भगवान बराह कहते हैं, देवी अब मैं एक दूसरे दुर्लभ अक्रूर तीर्थ का वर्णन करता हूँ। अयन विश्व तथा विष्णुपदी के शुभ अवसर पर मैं श्री कृष्ण में वहाँ स्थित रहता हूँ। यहाँ सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से मनुष्य राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। अब इस तीर्थ के एक बहुत पुराने इतिहास को सुनो। पहले यहाँ सुधन नाम का एक धनी एवं भक्त वैश्य रहता था। वह स्त्री पुत्र और अपने बंधुओं के साथ मेरी उपासना में लगा रहता था। गंध पुष्प धूप तथा दीप अर्पण करके नित्य नियमानुसार मुझ श्रीहरि की पूजा करता था। वह प्रायः एकादशी को इसी अक्रूर तीर्थ में आकर मेरे सामने नृत्य करता। एक बार वह रात्रि जागरण, नृत्य तथा कीर्तन आदि करने के उद्देश्य से मेरे पास आ रहा था कि किसी भयंकर ब्रह्म राक्षस ने उसके पैर पकड़ लिए। उसकी आकृति बहुत डरावनी थी तथा बाल ऊपर को उठे हुए थे। उसने सुधन से कहा, वैश्य आज मैं तुम्हें खाकर तृप्ति प्राप्त करूँगा। इस पर सुधन बोला, राक्षस बस तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें पर्याप्त भोजन दूंगा और बाद में तुम मेरे इस शरीर को भी भक्षण कर लेना। पर इस समय मैं देवेश्वर श्री हरि के सामने नृत्य एवं रात्रि जागरण करने के लिए जा रहा हूँ। मैं अपना यह व्रत पूरा कर प्रातः सूर्य के उदय होते ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा, तब तुम मेरे इस शरीर को अवश्य खा लेना। भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले मेरे इस व्रत को भंग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस पर ब्रह्म राक्षस आदर पूर्वक मधुर वाणी से बोला, साधो
तुम यह असत्य बात क्यों कह रहे हो? भला ऐसा कौन मूर्ख होगा जो राक्षस के मुख से छूटकर पुनः स्वेच्छा से उसके पास लौट आए? इस पर वैश्यवर बोला, संपूर्ण संसार की जड़ सत्य है, सत्य पर ही अखिल जगत प्रतिष्ठित है। वेद के पारगामी ऋषि लोग सत्य के बल पर ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। यद्यपि पूर्व जन्म के कर्मवश मेरी उत्पत्ति धनी वैश्य कुल में हुई है, फिर भी मैं निर्दोष हूँ। ब्रह्मराक्षस मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि वहाँ जागरण और नृत्य करके सुखपूर्वक मैं अवश्य लौटाऊंगा। सत्य से ही कन्या का दान होता है और ब्राह्मण सदा सत्य बोलते हैं। सत्य से ही राजाओं का राज्य चलता है, सत्य से ही पृथ्वी सुरक्षित है, सत्य से ही स्वर्ग सुलभ होता है और सत्य से ही मोक्ष मिलता है। अतः यदि मैं तुम्हारे सामने ना आऊं तो पृथ्वी का दान करके पुनः उसका उपभोग करने से जो पाप होता है मैं उसका भागी बनूं, अथवा क्रोध या द्वेषवश जो पत्नी का त्याग करता है वह पाप मुझे लगे। यदि मैं पुनः तुम्हारे पास ना आऊं तो एक साथ बैठकर भोजन करने वाले व्यक्तियों में जो पंक्ति भेद का पाप करता है मुझे वह पाप लगे। अथवा यदि मैं फिर तुम्हारे पास पुनः ना आऊं तो एक बार कन्यादान करके फिर दूसरे को दान करने, अथवा ब्राह्मण की हत्या करने, मदिरा पीने, चोरी करने या व्रत भंग करने पर जो बुरी गति मिलती है वह गति मुझे प्राप्त हो। भगवान बराह कहते हैं, देवी सुधन की बात सुनकर वह ब्रह्म राक्षस संतुष्ट हो गया। उसने कहा, भाई तुम वंदनीय हो और अब जा सकते हो। इस पर कला मर्मज्ञ वैश्य मेरे सामने आकर नृत्य गान करने लगा और प्रातःकाल तक नृत्य करता रहा। दूसरे दिन उसने प्रातः काल ओम नमो नारायणाय का उच्चारण कर यमुना में गोता लगाया और मथुरा पहुंचकर मेरे दिव्य रूप का दर्शन किया। देवी उसी समय मैं एक दूसरा रूप धारण कर उसके सामने प्रकट हुआ और उससे मैंने पूछा, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं? इस पर सुधन ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञानुसार ब्रह्म राक्षस के पास जा रहा हूँ। उस समय मैंने उसे मना किया और कहा, अनघ तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, जीवन रहने पर ही धर्मानुष्ठान संभव है। इस पर उस वैश्य ने उत्तर दिया, महाभाग मैं ब्रह्म राक्षस के पास अवश्य जाऊंगा जिससे मेरी सत्य की प्रतिज्ञा सुरक्षित हो। जगत प्रभु भगवान विष्णु के निमित्त जागरण और नृत्य करने का मेरा व्रत था, वह नियम सुखपूर्वक संपन्न हो गया। इस प्रकार कहकर वह वहाँ से चला गया और ब्रह्म राक्षस से कहा, राक्षस अब तुम इच्छानुसार मेरे इस शरीर को खा जाओ। इस पर ब्रह्म राक्षस ने कहा, वैश्यवर तुम वस्तुतः सत्य एवं धर्म का पालन करने वाले साधु पुरुष हो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे व्यवहार से संतुष्ट हूँ। महाभाग अब तुम अपने नृत्य एवं जागरण के पूरे पुण्य को मुझे देने की कृपा करो, तुम्हारे प्रभाव से मेरा भी उद्धार हो जाएगा। राक्षस मैं तुम्हें अपने रात्रि जागरण एवं नृत्य का पुण्य नहीं दे सकता। आधी रात, एक प्रहर तथा आधे प्रहर के भी जागरण का पुण्य मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वैसे ने कहा, तब बस एक नृत्य का ही पुण्य मुझे देने की दया करो। राक्षस बोला, मैं तुम्हें पुण्य तो यह भी नहीं दे सकता, पर जो बात कह चुका हूँ उसके लिए आ गया हूँ। साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि तुम किस कर्म के दोष से ब्रह्म राक्षस हुए। यदि यह बहुत गोप्य ना हो तो मुझे बता दो। वैसे ने कहा, अब ब्रह्म राक्षस के मुख पर हंसी छा गई। उसने कहा, वैश्यवर तुम ऐसी बात क्यों कहते हो? मैं तो तुम्हारे पास का ही रहने वाला हूँ। मेरा नाम अग्निदत्त है। मैं पूर्व जन्म में वेदाभ्यासी ब्राह्मण था, किंतु चौर्य दोष से मुझे ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। दैवयोग से तुमसे भेंट हो गई है, अब तुम मेरा उपकार करने की कृपा करो। वैश्यवर तुम यदि एक ही नृत्य एवं गान का पुण्य मुझे दे दो तो मेरा उद्धार हो जाए। वैश्य ने कहा, राक्षस मैंने एक नृत्य के पुण्य का फल तुम्हें दे दिया, फिर तो उस एक नृत्य के पुण्य के प्रताप से उसका तत्काल उद्धार हो गया और ब्रह्म राक्षस की योनि से सदा के लिए मुक्ति मिल गई। भगवान बराह कहते हैं, देवी उसी समय वहाँ ब्रह्म राक्षस की जगह शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए मैं भगवान श्रीहरि प्रकट हो गया। उस समय मेरे श्री विष्णु रूप के अपने श्री विग्रह की आभा परम दिव्य थी। भक्तों की याचना पूर्ण करने वाले श्री विष्णु रूप में मैंने उस वैश्य से मधुर वाणी में कहा, तुम अब सपरिवार उत्तम विमान पर चढ़कर मेरे दिव्य विष्णु लोक को जाओ। वसुंधरे इस प्रकार कहकर मैं भगवान श्रीहरि वहीं अंतर्धान हो गया और सुधन भी अपने परिवार के सहित दिव्य विमान द्वारा सशरीर विष्णु लोक में चला गया।
देवी, अक्रूर तीर्थ की यह महिमा मैंने तुम्हें बतला दी। उस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जो तीर्थ में स्नान करता है उसे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वहाँ श्राद्ध तथा वृषोत्सर्ग करने वाला पुरुष अपने कुल के सभी पितरों को तार देता है। अध्याय 153 से 155 पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मथुरा मंडल के वृंदावन आदि तीर्थ और उनमें स्नान दान आदि का महात्म्य। भगवान बराह कहते हैं, वसुंधरे, अब मैं मथुरा मंडल के वत्स क्रीडन नामक तीर्थ का वर्णन करता हूँ। यहाँ लाल रंग की बहुत सी शिलाएं हैं। यहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य वायुदेव के लोक को प्राप्त होता है। यहीं दूसरा एक भांडीर वन भी है जिसकी साखू, ताल, तमाल, अर्जुन, इंगुदी, पीलुक, करेल तथा लाल फूल वाले अनेक वृक्ष शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ स्नान करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इंद्र के लोक को प्राप्त होता है। बलरियों तथा लताओं से आच्छादित यहाँ का रमणीय वृंदावन देवता, दानवों और सिद्धों के लिए भी दुर्लभ है। गायों और गोपालों के साथ मैं यहाँ कृष्ण अवतार में क्रीड़ा करता हूँ। यहाँ एक रात निवास तथा कालिंदी में अवगाहन कर मनुष्य गंधर्व लोक को प्राप्त होता है और वहाँ प्राणों का त्याग कर मनुष्य मेरे धाम को प्राप्त होता है। वसुंधरे, यहाँ एक दूसरा तीर्थ केशी स्थल है। वृंदावन के इसी स्थान पर मैंने केशी दैत्य का वध किया था। उस केशी तीर्थ में पिंडदान करने से गया में पिंड देने के समान ही फल मिलता है। यहाँ स्नान दान और हवन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। यहाँ द्वादशादित्य तीर्थ पर यमुना लहराती हैं, जहाँ कालिया नाग आनंद पूर्वक निवास करता था। यही कालिया हृदय में मैंने उसका दमन और द्वादश आदित्यों की स्थापना की थी। इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और जो व्यक्ति यहाँ प्राणों का परित्याग करता है वह मेरे धाम में आ जाता है। इस स्थान का नाम हरिदेव क्षेत्र और कालिया हृदय है। इस हरिदेव क्षेत्र के उत्तर और कालिया हृदय के दक्षिण भाग में जिनका पांच भौतिक शरीर छूटता है उनका संसार में पुनरावर्तन नहीं होता। भगवान बराह कहते हैं, देवी, यमुना के उस पार यमलार्जुन नामक तीर्थ है जहाँ सकट भांडों से भरी हुई गाड़ी भग्न और भांड छिन्न भिन्न हुए थे। वहाँ स्नान और उपवास करने का फल अनंत है। वसुंधरे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन उस तीर्थ में स्नान और दान करने से महान पातकी मनुष्य को भी परम गति प्राप्त होती है। इंद्रिय निग्रही मनुष्य यमुना के जल में स्नान करने पर पवित्र हो जाता है और सम्यक प्रकार से श्रीहरि की अर्चना करके वह परम गति प्राप्त कर सकता है। देवी, स्वर्ग में गए हुए पितृगण यह गाते हैं, हमारे कुल में उत्पन्न जो पुरुष मथुरा में निवास करके कालिंदी में स्नान करेगा और भगवान गोविंद की पूजा करेगा तथा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के अवसर पर यमुना के किनारे पिंडदान करेगा, वह परम कल्याण का भाजन होगा। देवी, मथुरा तीर्थ महान है। अनेक नामों वाले बहुत से वन उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ स्नान करने वाला मनुष्य भगवान रुद्र के लोक में प्रतिष्ठा पाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के पुण्य अवसर पर यहाँ अवगाहन करने वाला मानव मेरे लोक में निश्चय ही चला जाता है। यमुना के दूसरे पार में भांड हृदय नाम से विख्यात एक दुर्लभ तीर्थ है। विश्व के अलौकिक कार्य को संपन्न करने वाले आदित्यगण वहाँ प्रतिदिन दृष्टिगोचर होते हैं। वहाँ जो मनुष्य स्नान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक को प्राप्त होता है। वहीं स्वच्छ जल से भरा सप्त सामुद्रिक नामक एक कूप है। वसुधैव, वहाँ स्नान करने से मानव सभी लोकों में स्वच्छंदता के साथ विचरण कर सकता है। यहीं वीरस्थल नाम से प्रसिद्ध मेरा एक और परम गुह्य क्षेत्र है, जहाँ खिले हुए कमल जल की निरंतर शोभा बढ़ाते हैं। सुमध्य में जो मनुष्य एक रात यहाँ निवास करके स्नान करता है वह मेरी कृपा से वीर लोक में आनंद पाता है, आदर पाता है। इसी मथुरा मंडल में गोपीश्वर नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जहाँ हजारों गोपियाँ सुंदर रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण को आनंदित करने के लिए पधारी थीं और मैंने श्री कृष्ण रूप में उनके साथ रासलीला की थी एवं बाल्यकाल में यमलार्जुन नामक 2 वृक्षों को भी तोड़ा था। यहीं इंद्र ने एक कूप के पास रत्न और औषधियों से संपन्न
जलपूर्ण कलशों से गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। तभी से उस कूप का नाम सप्त सामुद्रिक कूप पड़ गया। जो पुरुष इस सप्त सामुद्रिक कूप पर जाकर पितरों के लिए श्राद्ध करता है वह अपने कुल की 77 पीढ़ियों को तार देता है। सोमवती अमावस्या के दिन जो वहाँ पिंड दान करता है उसके पितर करोड़ वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। वसुंधरे, यहाँ वसुपुत्र नाम से विख्यात एक तीर्थ है जो मेरा परम पवित्र एवं उत्तम स्थान है। मथुरा के दक्षिण भाग में फाल्गुनक और लगभग आधे योजन की दूरी पर पश्चिम की ओर धेनुकासुर का तालवन नाम का प्रसिद्ध स्थान है। विशालाक्षी, यहाँ संपीठक कुंड नाम का भी मेरा एक श्रेष्ठ तीर्थ है जिसमें सदा पवित्र एवं स्वच्छ जल भरा रहता है। जो लोग एक रात यहाँ निवास करके स्नान करते हैं उन्हें अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। वसुंधरे, कृष्णावतार में मैंने बड़े पवित्र भाव से सूर्यदेव की आराधना की थी, जिससे मुझे पीछे साम्य जैसे रूपवान, गुणवान एवं ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यहीं आराधना के समय मुझे हाथ में कमल लिए हुए भगवान सूर्य के दर्शन हुए थे। देवी, तब से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को प्रखर तेज वाले सूर्य वहाँ सदा विराजते हैं। उस कुंड में जो मनुष्य सावधान होकर स्नान करता है उसे संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती, क्योंकि सूर्य संपूर्ण संपत्तियों की दाता हैं। देवी, यदि रविवार को सप्तमी तिथि पड़ जाए तो उस शुभ समय में स्नान करने वाला पुरुष हो अथवा स्त्री, वह समग्र फल प्राप्त करता है। प्राचीन समय में राजा शांतनु ने भी इसी स्थान पर तपस्या कर भीष्म नामक परम पराक्रमी पुत्र को प्राप्त किया था और जिसे लेकर वे तुरंत हस्तिनापुर के लिए प्रस्थित हो गए थे। अतएव वहाँ स्नान तथा दान करने से निश्चय ही मनोभिलषित फल प्राप्त होता है। अध्याय 156-57 पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मथुरा तीर्थ का प्रादुर्भाव, इसकी प्रदक्षिणा की विधि एवं महात्म्य। भगवान बराह कहते हैं, वसुंधरे, मेरे मथुरा क्षेत्र की सीमा 20 योजन में है, जिसमें जहाँ कहीं भी स्नान कर मानव संपूर्ण पापों से छूट जाता है। वर्षा ऋतु में मथुरा विशेष आनंदप्रद रहती है और हरिशयनी के बाद 4 मास के लिए तो मानो 7 द्वीपों के पुण्यमय तीर्थ और मंदिर मथुरा में ही पहुँच जाते हैं। जो देवोत्थान के समय मेरे उठने पर मथुरा में दर्शन करते हैं उनके सामने वहाँ मैं सदा उपस्थित रहता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। वसुधे, उस समय मेरे श्री कृष्ण रूप के कमल जैसे मुख को देखकर मनुष्य 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जिसने मथुरा पहुंचकर मेरी अर्थात श्री कृष्ण के विग्रह की विधिवत पूजा कर प्रदक्षिणा कर ली, उसने मानो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली। धरणी ने पूछा, भगवान, प्रायः सभी तीर्थ क्षेत्र पशु, भूत, पिशाच और विनायक इन उपद्रव करने वाले प्राणियों से बाधित होते रहते हैं, फिर यह मथुरापुरी किस देवता के द्वारा सुरक्षित रहकर अनंत फल प्रदान करने में समर्थ है? भगवान बराह कहते हैं, देवी, मेरे प्रभाव से विघ्नकारी शक्तियाँ मेरे इस क्षेत्र पर या भक्तों पर कभी दृष्टि नहीं डाल पाती। इसकी रक्षा के लिए मैंने 10 दिक्पालों और 4 लोकपालों को नियुक्त कर रखा है, जो निरंतर इस पुरी की रक्षा में तत्पर रहते हैं। इसके पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर तथा मध्य भाग में उमापति महादेव जी रक्षा करते हैं। जो मनुष्य मथुरा में कोठेदार मकान बनवाता है उस जीवन मुक्त पुरुष को 4 भुजाओं वाले विष्णु का ही रूप समझना चाहिए। अब यहाँ के निर्मल जल वाले मथुरा कुंड की एक आश्चर्य की बात कहता हूँ, सुनो। हेमंत ऋतु में इसका जल गर्म रहता है और ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के समान शीतल। साथ ही वर्षा ऋतु में वहाँ का पानी न बढ़ता है और न ग्रीष्म ऋतु में सूखता ही है। वसुंधरे, मथुरा में पग पग पर तीर्थ हैं, जिनमें स्नान कर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मुचुकुंद तीर्थ नामक यहाँ एक दिव्य क्षेत्र है, जहाँ देवासुर संग्राम के बाद राजा मुचुकुंद ने शयन किया था। वहाँ स्नान करने वाले को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है तथा मरने वालों को मेरे लोक की। देवी, भगवान केशव के नाम संकीर्तन में ऐसी शक्ति है कि वह इस जन्म के तथा पूर्व जन्मों में
किए हुए सभी पापों को उसी क्षण नष्ट कर डालता है। अतः कार्तिक शुक्ल की अक्षय नवमी को भगवान नाम कीर्तन करते हुए मथुरा की प्रदक्षिणा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी विधि यह है कि कार्तिक शुक्ला अष्टमी को मथुरा में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निवास करे तथा रात्रि में ही प्रदक्षिणा का संकल्प कर ले। प्रातःकाल दंत धावन कर स्नान करके धौत वस्त्र पहन ले और मौन होकर इसकी प्रदक्षिणा प्रारंभ करे। इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रदक्षिणा करते समय मनुष्य को यदि कोई दूसरा व्यक्ति स्पर्श करता है तो उसके भी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदक्षिणा करने पर जो पुण्य मिलता है वही पुण्य मथुरा में जाकर स्वयं प्रकट होने वाले भगवान श्री हरि के दर्शन से सुलभ हो जाता है। भूमि की परिक्रमा की गणना भी योजनों के प्रमाण में की गई है। पृथ्वी में स्थित 60,000 करोड़ और 60,100 करोड़ तीर्थ हैं। देवताओं और आकाश में स्थित तारागणों की संख्या भी इतनी है। यह गणना विश्व के आयु स्वरूप वायु, ब्रह्मा, लोमश, नारद, ध्रुव, जाम्बवान, बलि और हनुमान जी ने की है। इन लोगों ने वन, पर्वत, समुद्र सहित इस भूमि की बाहरी रेखा से अनेक बार परिक्रमाएं की हैं। सुग्रीव, पांचों पांडव और मार्कंडेय प्रभृति कुछ योग सिद्ध लोगों ने पृथ्वी के भीतर भ्रमण कर भी तीर्थों की गणना की। पर अन्य जो थोड़े ओज बल अथवा बुद्धि वाले हैं वे मन से भी इन सबों के परिभ्रमण में असमर्थ हैं। प्रत्यक्ष गमन की तो बात ही क्या, किंतु इन 7 द्वीपों और तीर्थों में घूमने से जो फल होता है उससे भी अधिक फल मथुरा की परिक्रमा में मिल जाता है। जो मथुरा की प्रदक्षिणा करता है वह मानो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर लेता है। सभी मनोरथों को चाहने वाले मनुष्यों को सब प्रकार से प्रयत्न कर मथुरा जाकर इसकी विधि पूर्वक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। एक बार सप्तऋषियों के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा था, समस्त वेदों के अध्ययन, सभी तीर्थों में स्नान, अनेक प्रकार के दान और यज्ञ याग आदि एवं कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाने से जो पुण्य होता है और उनका जो फल मिलता है उससे 100 गुना अधिक फल मथुरा की परिक्रमा से प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी से यह बात सुनकर 7 ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और वहाँ से मथुरा आकर वहाँ आश्रम बनाए। उनके साथ ध्रुव भी थे। फिर उन सबों ने अपनी कामना पूर्ति के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मथुरा की विधिवत परिक्रमा की। इससे वे सभी मुक्त हो गए। भगवान बराह कहते हैं, वसुंधरे, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रती साधक मथुरा में उपस्थित होकर विश्रांति तीर्थ में स्नान करे और देवताओं तथा पितरों के पूजन में संलग्न हो जाए। फिर विश्रांति के दर्शन करने के पश्चात दीर्घ विष्णु और भगवान केशव देव का दर्शन करना चाहिए। उस रात ब्रह्मचर्य पूर्वक उपवास या अल्पाहार करने के लिए अपवाद भूत सायंकाल भी दंत धावन करे। फिर स्नान करके धौत वस्त्र पहने और मौन व्रत धारण कर हाथ में तिल, चावल और कुशा लेकर पितरों एवं देवताओं की पूजा करे। फिर नवमी को प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में संयम पूर्वक पवित्र होकर सूर्योदय के पूर्व ही प्रदक्षिणार्थ यात्रा का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। प्रातःकाल का स्नान दक्षिण कोटि नामक तीर्थ में करने की विधि है। सर्वप्रथम दोनों पैरों को धोकर आचमन करके मंगलों के स्वरूप तथा बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी को प्रसन्न करने की चेष्टा करें, जिनके स्मरण से समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं। फिर प्रार्थना करें, भगवान, आपने जिस प्रकार भगवान श्री राम की यात्रा में सिद्धि प्रदान की थी उसी प्रकार मेरी इस परिक्रमा यात्रा में सफलता प्रदान करें। फिर गणेश्वर, भगवान विष्णु, हनुमान जी तथा कार्तिकेय जी की विधि पूर्वक फल, माला तथा दीप आदि के द्वारा पूजन कर यात्रा आरंभ करें। यात्रा में वसुमती देवी का दर्शन बहुत आवश्यक है। वहीं राजाओं के आयुध रखने के स्थान में संपूर्ण भय को भगाने वाली भगवती अपराजिता का भी दर्शन करें देवी। फिर कंस, वासनिका, औग्रसेना, चर्चिका तथा बधूटी देवियों का दर्शन करें। ये देवियां दानवों को पराजय और देवताओं को विजय प्रदान कराने वाली हैं। पुनः देवताओं से सुपूजित 8 माताओं, गृह देवियों और वास्तु देवियों का दर्शन कर तथा उनसे आज्ञा लेकर यात्रा आरंभ करें।
जब तक परिक्रमा में दक्षिण कोटि तीर्थ ना मिले तब तक मौन होकर यात्रा करनी चाहिए। दक्षिण कोटि तीर्थ में स्नान, पितृतर्पण, देव दर्शन और प्रणाम कर भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूजित भगवती इक्षुवासा को प्रणाम करें। इसके बाद बाशपुत्र, अर्कस्थल, वीरस्थल, कुशस्थल, पुण्यस्थल और प्रचुर पापों के नाशक महास्थल पर जाएं। ये सभी तीर्थ संपूर्ण पापों को दूर भगा देते हैं। फिर हयमुक्ति, सिंदूर और सहायक नाम के प्रसिद्ध स्थानों पर जाएं। इस विषय में ऋषियों की कही हुई एक प्राचीन गाथा सुनी जाती है। कहते हैं, कभी कोई राजकुमार घोड़े पर सवार होकर मथुरा की सुखपूर्वक परिक्रमा कर रहा था, पर बीच में ही नौकर सहित घोड़े की तो मुक्ति हो गई, पर वह राजकुमार इस संसार में ही पड़ा रह गया। अतएव जिसे श्रेष्ठ फल की इच्छा हो उसे सवारी पर चढ़कर मथुरा की कदापि परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे मुक्ति नहीं मिलती। उस हयमुक्ति तीर्थ का दर्शन एवं स्पर्श करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। बीच में शिवकुंड नाम से प्रसिद्ध एक महान तीर्थ है। भगवान कृष्ण को विजयी बनाने वाली मल्लिका देवी का भी दर्शन करना चाहिए। फिर कदम्ब खंड की यात्रा कर सपरिवार चर्चिका योगिनी का दर्शन करें। फिर पापों को हरण करने वाले वर्षखात नामक श्रेष्ठ कुंड पर जाकर स्नान और तर्पण करना चाहिए। देवी यहाँ भूतों के अध्यक्ष भगवान महादेव का दिव्य विग्रह है। इसके आगे कृष्ण क्रीड़ा सेतुबंध तथा बलिहृद कुंड है, जहाँ श्री कृष्ण ने जल विहार किया था। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यही कुछ आगे गंधों से सुवासित रहने वाला स्तंभोच्चय नामक एक शिखर है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने सजाया और पूजित किया था। इसकी भी यत्न के साथ प्रदक्षिणा तथा पूजा करनी चाहिए। इससे प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। इसके पश्चात नारायण स्थान तीर्थ पर जाकर फिर कुब्जिका तथा बामन स्थान पर जाएं। यही विद्येश्वरी देवी का भी स्थान है, जो श्री कृष्ण की रक्षा करने के लिए यहाँ सदा तत्पर रहती हैं। कंस को मारने की अभिलाषा रखने वाले श्री कृष्ण, बलभद्र और गोपी ने देवी के संकेत से यहाँ मंत्रणा की थी। तब से इन्हें सिद्धिदा, भोगदा और सिद्धेश्वरी भी कहा जाता है, और कुछ व्यक्ति इन्हें संकेतकेश्वरी भी कहते हैं। इनका दर्शन करने से अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ के कुंड का स्वच्छ जल सब पापों को नष्ट कर देता है। इसके बाद गोकर्णेश्वरी देवी का दर्शन कर सरस्वती नदी और विघ्नराज गणेश के दर्शन करने से मनुष्य श्रेय को प्राप्त करता है। फिर प्रचुर पुण्य वाले गार्ग्य तीर्थ, भद्रेश्वर तीर्थ तथा सोमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। सोमेश्वर तीर्थ में स्नान करके भगवान सोमेश्वर का दर्शन, फिर घंटा वर्णक, गरुण केशव, धारालोपनक, बैकुंठ, खंडवेलक, मंदाकिनी, संयमन, असीकुंड, गोप तीर्थ, मुक्तिकेश्वर, बैलक्ष, गरुण और महापातकनासन तीर्थों में भी जाना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव से यूं प्रार्थना करें, देवेश, आप मुक्ति देने वाले प्रधान देवता हैं। सप्तऋषियों ने भी पृथ्वी की परिक्रमा के समय आपकी स्तुति की थी। इसी प्रकार मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपकी आज्ञा से मथुरा की प्रदक्षिणा में मुझे सफलता प्राप्त हो जाए। इस भांति उस क्षेत्र के स्वामी देवाधिदेव शिव की प्रार्थना कर विश्रांति संज्ञक तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ जाकर स्नान, तर्पण एवं प्रणाम करना चाहिए। तदनंतर श्री कृष्ण की बहन आरतीहारा भगवती सुमंगला देवी के मंदिर में जाकर उनसे मथुरा यात्रा की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करें, शिवे, आप संपूर्ण मंगलपूर्ण कार्यों को संपन्न करने में कुशल हैं। आपकी कृपा से प्राणी के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आप प्रसन्न हो जाएं, जिससे मुझे भी इस यात्रा में सफलता प्राप्त हो। इसके उपरांत पिप्पलेश्वर महादेव के स्थान पर जाएं। पिप्पलाद मुनि ने यहाँ उनकी अर्चना की थी। वे महान तपस्वी मुनि परिक्रमा करने से थक गए थे। इस स्थान पर भगवान शिव ने उनकी थकावट दूर की थी। उस समय पिप्पलाद मुनि ने वहाँ की भूमि का उपलेपन किया और उसके ऊपर अपने नाम से अंकित भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित कर दी। इससे उन्हें यात्रा में सफलता मिली। अतः इनका दर्शन शुभ का सूचक है। मंदिर में प्रवेश करते समय दक्षिण भाग का सुशब्द कार्य की अनुकूलता सूचित करता है। स्वयं श्री कृष्ण को कंसवध की सफलता के लिए प्रार्थना करने पर इन देवी का शुभ सूचक उत्तम दर्शन
पहले और अंत में भी प्राप्त हुआ था। अतः इनका दर्शन करने से मनुष्य के सभी अभीष्ट कार्य पूर्ण होते हैं। उस समय कंस के बड़े बड़े पहलवानों को मारने के विचार से श्री कृष्ण ने वज्र के समान मुख वाले भगवान सूर्य का भी ध्यान किया था। जब वे सभी मल्लकाल के ग्रास बन गए, तब उन्होंने वहीं उन वज्रानन सूर्य की स्थापना कर दी। तब से मथुरा में निवास करने वाले व्यक्तियों ने इन वरदाता सूर्य को अपने कुल का प्रधान देवता मान लिया। अतः सूर्य तीर्थ पर उनका दर्शन करके प्रदक्षिणा की यात्रा समाप्त करनी चाहिए। मथुरा की प्रदक्षिणा के समय मनुष्य के जितने पैर पृथ्वी पर पड़ते हैं, उसके कुल के उतने व्यक्ति सनातन सूर्यलोक में स्थान पाते हैं। मथुरा की परिक्रमा पूर्ण करके आने वाले मनुष्य को जो कोई भी देख लेता है तो वह भी पापों से छूट जाता है, और जो परिक्रमा की बात सुनते हैं वे भी अपराधों से मुक्त होकर परम पद प्राप्त कर लेते हैं। अध्याय 158 से 60 तक पूरा हो गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।